जी चलिए अब बात करते हैं डीबी कॉर्प के नतीजे। मैनेजमेंट के नतीजे, कंपनी नतीजे आ चुके हैं। आइए जरा नतीजों को देखते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कंपनी के डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल अगर आप जुड़ेंगे, बात करेंगे उनसे। आय लगभग 14.5% बढ़कर 447 करोड़ रुपए रही और करीब इसी दौरान इनका मुनाफा देखें तो करीब 37% बढ़कर 76 करोड़ रुपए रहा। सर नमस्कार कार्यक्रम में स्वागत है आपका। एग्जैक्टली जानना चाहेंगे सर, जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है वो किस दिशा में रहे और क्या वजह रही कि फोर्थ क्वार्टर में 40% तक का इसमें गिरावट आई है। एग्जैक्टली कुछ आपके नए लॉन्चेस भी थे इस क्वार्टर में, तो वहां पर स्थिति कैसी रही? देखिए क्या जो अंतिम क्वार्टर था उसमें इलेक्शन की वजह से एक थोड़ा सा मार्केट में अप्रीहेंशन बना हुआ था, शंकाएं थी। तो जो बाकी की एडवर्टाइजिंग कैटेगरी थी हमारी, ऑटोमोबाइल की थी और एजुकेशन वगैरह की थी, वो एकदम से रुक गई। और साथ के साथ जो गवर्नमेंट की एडवर्टाइजिंग थी, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, तो इसलिए करीबन 2 महीने गवर्नमेंट की एडवर्टाइजिंग ऑलमोस्ट बंद हो गई थी। तो जो टेंडर आते थे, ऑक्शन नोटिस आते थे, वो सारे रुक गए। तो उनके चलते ये 2-3% का हमें नुकसान उस वजह से हो गया। जी, साथ ही मिस्टर अग्रवाल, अगर डिजिटल मीडिया या फिर रेडियो बिजनेस की बात करें तो वहां अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। क्या आप मानते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में भी ये ट्रेंड सस्टेन करेगा, ये ग्रोथ बरकरार रहेगी? देखिए रेडियो में एक एडवांटेज ये है कि उनके पास पॉलिटिकल या गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग बहुत बड़ी नहीं होती है, तो इलेक्शन पे का उनको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया। और ओवरऑल जैसे 19% की एनुअलाइज उनकी ग्रोथ रही है, तो रेडियो में हमको लग रहा है कि आगे ग्रोथ और बढ़नी चाहिए, क्योंकि यील्ड का इम्पैक्ट आ रहा है, यील्ड बढ़ती जा रही है, डिस्काउंट कम हो रहे हैं रेडियो में। और डिजिटल में चूँकि नया सेगमेंट है, हमने काफ़ी कुछ वेबसाइट्स ऑन की हैं। जैसे हमने जाके ये मान के चलिए कि अभी एक बॉलीवुड वेबसाइट शुरू की, एक उत्तर प्रदेश की वेबसाइट शुरू की, तो उस वजह से हम लोग लगभग 450 मिलियन पेज व्यूज़ महीने के हैं हमारे पास। और उसमें एडवर्टाइजिंग में रेवेन्यू में 65% का इजाफा इस क्वार्टर में हुआ है। लेकिन चूंकि बेस छोटा है, तो हमको उम्मीद है कि आगे चल के ये नंबर और बढ़ना चाहिए। जी सर, आपने इस इवेंट को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए, आपने जो बिहार एडिशन लॉन्च किया था, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही इस क्वार्टर में? मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि मुझे ये नहीं पता कि वहाँ पे किस पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, लेकिन भास्कर को बहुत फ़ायदा हुआ बिहार में पटना लॉन्च का हमारे। क्योंकि हम बिल्कुल ऐसे मौके पर पहुँचे जहाँ अखबार रीडर से जुड़ रहा था और हर रीडर अखबार को आगे चढ़ के निष्पक्षता को देखना चाहता था, तो हमको उसका बहुत एडवांटेज मिला। आज हम लोग 1,70,000 कॉपी बिहार में, पटना में बेच रहे हैं और पाठकों की सर्वश्रेष्ठ और पहली पसंद दैनिक भास्कर बिहार में, पटना में है। जी, साथ ही मिस्टर अग्रवाल, अगर मार्जिन्स की बात करें तो इस क्वार्टर में किस तरह की परफॉर्मेंस रही है और आने वाले क्वार्टर्स के लिए मार्जिन्स को लेकर आपका आउटलुक क्या है? देखिए हमारे पास इंटरेस्ट की बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है, तो इसलिए वो एडवांटेज या डिसएडवांटेज हमारे पास नहीं है। लेकिन जो फर्दर मार्जिन इम्प्रूवमेंट में हमको 3-4 चीज़ें सहयोग देंगी, वो है पहले डॉलर का नीचे आना। तो अगर रुपया जो है वो 55-56 जो भी नंबर पे आता है, उसका एक एडवांटेज मिलेगा हमको। दूसरा, हम कॉस्ट में भी थोड़े से वापस वर्किंग कर रहे हैं कि हमको कॉस्ट में और वर्किंग करनी चाहिए। तीसरा, जो हमारे नए एडिशंस हैं महाराष्ट्र के या झारखंड के, इनमें जो लॉसेज हैं जो ख़त्म होते जा रहे हैं, उसमें जो प्रॉफिट इंप्रूव होगा, उससे ओवरऑल लॉसेस कम होंगे, तो मार्जिन वहाँ से इंप्रूव होगा। जैसे अभी हमारा ओवरऑल मार्जिन है 28% EBITDA का, लेकिन जो हमारे मैच्योर एडिशंस हैं उनको देखें तो वहाँ 33% का मार्जिन है। तो ये जो 28 और 33 का गैप है, ये मैं समझता हूँ कम होगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए और डीपी कॉर्प के चौथी तिमाही की बात की आपने और Q1 नेक्स्ट फिस्कल का जो है उस पर कमेंट करें आपने। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल किया। इस बीच अगर आप मार्केट्स को देखें 106 अंकों पर इस वक्त